आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1795 में आज ही के दिन कनाडा के टोरंटो में यंग स्ट्रीट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसे 1999 तक दुनिया की सबसे लंबी सड़क माना जाता था। यहां तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस सड़क को 1896 किलोमीटर लंबा बताया जाता था। हालांकि बाद में इससे हाईवे 11 को अलग कर लिया गया, जिसके बाद इस सड़क की लंबाई सिर्फ 86 किलोमीटर रह गई। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1885 में आज ही के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, यानी आज कांग्रेस पार्टी का जन्मदिन है। आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमारे देश में करीब 54 वर्षों तक राज किया और कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 1984 के लोकसभा चुनाव में किया था। तब उसे 404 लोकसभा सीटें मिली थी और कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन 2014 के चुनाव में देखने को मिला, जिसमें उसे 44 सीटें मिली थी, सिर्फ 44। अब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के पास है, जिन पर कांग्रेस की स्थिति ठीक करने की जिम्मेदारी है। वर्ष 1896 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बंगाल में आजादी आंदोलन के दौरान रैलियों में लोगों के बीच जोश भरने के लिए यह गीत गाया जाता था और धीरे धीरे ये बहुत लोकप्रिय हो गया। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि वंदे मातरम की रचना वर्ष 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया गया। वर्ष 1977 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के जाने माने कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के महान कवियों में से एक थे। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, स्वर्णधुली और सत्यकाम उनकी कुछ खास रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने पहले उनका नाम इंकलाब रखा था, लेकिन बाद में सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम इंकलाब की जगह अमिताभ रख दिया गया। नेपाल में वर्ष 2007 में आज ही के दिन राजशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया गया था और इसके बाद नेपाल की संसद में संविधान में संशोधन करने के लिए एक बिल पास किया गया था। वर्ष 1612 में आज ही के दिन मशहूर एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री गैलीलियो ने पहली बार हमारे सौर मंडल के ग्रह नेपच्यून की खोज की थी। हालांकि तब गैलीलियो इस ग्रह को एक तारा समझ बैठे थे। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है और धरती के मुकाबले इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 165 वर्ष लगते हैं। और 1895 में आज विल्हेम रॉन्टजेन ने एक रिसर्च प्रकाशित किया था, जिसमें एक नए प्रकार के रेडिएशन की खोज की बात कही गई थी और यही रेडिएशन आगे चलकर एक्स-रेज के नाम से मशहूर हुआ। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी अस्पतालों में एक्स-रेज का प्रयोग जरूर किया होगा।